नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लाम आबाद के सेक्टर F6 में चाय महफिल में, जिनके ओनर एक माजूर इंसान हैं। आइए इन्हीं से मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रगल इन्होंने देखी चाय महफिल को ओपन करने से पहले। आई थिंक जो बड़ी सबसे सक्सेस रही है ना मेरी, जो उसके पीछे बैक स्टोरी है, वो मेरी वालदा की सपोर्ट है। मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे बोला है कि तुम मुझे एज अ माजूर नज़र ही नहीं आते, आई सी यू एज होल एंड कम्प्लीट। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी ज़ीशान भाई, ये बताइए कि आपने इतनी सक्सेस हासिल की, मगर इस सक्सेस तक पहुंचने में आपकी डिसेबिलिटी ने आपको कितना चैलेंज किया और आपने कैसे उसके साथ फ़ाइट किया। ये एक मैसेज होगा बाकी नौजवानों के लिए भी जो इस वक्त जिनको अल्लाह की तरफ से डिसेबिलिटी है, तो वो कैसे आपके नक्शे कदम पर चल सकते हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। अथर भाई देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूं और पॉजिटिव रहूं, ज़िंदगी में एंजॉय करूं लाइफ को। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि मेरी मुश्किल ज़िंदगी में कम हो गई, तो ऐसा नहीं है। हर बंदे के मसाइल होते हैं। मेरी एज के साथ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज मेरी फुल बॉडी की कंडीशन है, मेरी सारी हड्डियाँ जोड़ सब डिफेक्टेड हैं। अब मैं यकीन करें अभी अपने हाथ ये ऐसे फिस्ट भी नहीं बना सकता, मैं ये हाथ ऊपर भी नहीं कर सकता। अब मोबिलिटी के इश्यूज़ बहुत हैं। मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करता हूँ, मुझे हर उल्टा काम करने का शौक़ है। तो अब यकीन जानिए कि मुझे याद पड़ता है, मैं कुछ 14 साल का था, आई थिंक 6th क्लास में था। तो 1 साल 1.5 साल का मेरा गैप आ गया, एक हमने इलाज शुरू किया जिसके लिए मुझे घर में कमरे में कन्फाइन कर दिया गया। सर मैंने 1.5 साल अथर भाई उस कमरे में गुजारा। ना तो मुझे किसी सोशल इवेंट में जाने की इजाज़त थी, ना तो मैंने उस साल ईद मनाई, ना तो मैंने कोई फेस्टिवल मनाया। और मैं बहुत तंग पड़ता था अकेले। यकीन करें मुझे ना बड़े अजीब व गरीब किस्म के सुसाइडल थाट्स आते थे कि मैं ज़िंदगी से तंग हूँ। मैं अल्लाह माफ़ करे बहुत बहुत अजीब इंसान बन गया था, बिल्कुल लो पॉइंट पर था अपने। तो फिर कैसे आपने इसको ओवरकम किया? सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गए, कमरे के अंदर आप बिल्कुल लॉक होके रह गए, तो फिर कैसे वापस ज़िंदगी में आए? मैंने एक बात सीखी है कि या तो आपको सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, या अगर आपको एक मुखलिस इंसान मिल जाए तो एक भी काफ़ी होता है। आई थिंक जो बड़ी सबसे सक्सेस रही है ना मेरी, जो उसके पीछे बैक स्टोरी है, वो मेरी वालदा की सपोर्ट है। मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे बोला है कि तुम मुझे एज अ माजूर नज़र ही नहीं आते, आई सी यू एज होल एंड कम्प्लीट, मुकम्मल इंसान देखती हूँ ना। अच्छा, मुझे उनकी इस बातों से काफ़ी तकलीफ़ होती थी कि ये मुझे खुश करने के लिए करती हैं, झूठ बोलती हैं ना। लेकिन जब मैंने उनकी इस बात को समझा और उसको बिलीव करना शुरू किया, यकीन जानिए मुझे अब अपने बारे में यही नज़र आता है कि मैं डिसेबल नहीं हूँ। ज़ीशान भाई, आपकी वालदा का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी में। यकीनन वो एक अजीम हस्ती हैं जिन्होंने आपको थ्रू आउट आपको सपोर्ट किया और आपको कभी ये फ़ील नहीं होने दिया कि आपको कोई डिसेबिलिटी है। उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल देखी आपके लिए, रिश्तेदारों से बातें सुनी, कैसे कैसे, उनके बारे में बताइए कि उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया बचपन से लेके आज तक। मेरी वालदा पूरी कोई मुकम्मल तालीम याफ्ता नहीं थी। उन्होंने मेरा ख्याल है 9वीं के बाद आगे नहीं पढ़ा। वो 9वीं भी आपको पता है उस ज़माने में क्या लोकल स्कूल होते हैं। तो मेरे वालिद साहब से जब उनकी शादी हुई, वो कराची शिफ्ट हो गए, तो मेरी वालदा को पहले वालिद साहब ने बहुत ग्रूम किया। ट्रैवलिंग थी इदारे की वजह से, और खाना पीना घूमना फिरना। तो हमारी वालदा ने हम तीनों को पढ़ाया लिखाया। मैथ्स भी अम्मी ने पढ़ाई, हमें एकेडमी जाना अलाउ नहीं था, हम एकेडमी कभी नहीं गए। मैथ पढ़ाया, फिज़िक्स पढ़ाया। अम्मी पहले ख़ुद पढ़ती थी और फिर वो सीख के हमें पढ़ाना शुरू कर देती थी। क्योंकि उनकी शादी जब हुई थी वो 17 साल की थी, बहुत यंग एज थी। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आपकी वालदा बड़ी उम्र की नहीं हमें लगती, बड़ी यंग लगती हैं। तो बहुत मुश्किल स्ट्रगल था, मतलब कि अभी मेरे जोड़ों में पट्ठों में दर्द हो तो अम्मी मेरी मालिश करती हैं, अम्मी मुझे दवाई देती हैं, रात को उठ के खाना देती हैं। तो वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, तुम शादी कर लो। लेकिन मुझे वो जो प्यार अपनी अम्मी से मिला ना, कहीं से मिला नहीं। आप यकीन जानिए कि फ़ैमिली में बहुत लोग कहते थे कि यार ये आपके ऊपर ना बोझ बन जाएगा, और ये माँ बाप की आजमाइश है जो अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बना दी है। लेकिन मेरी वालदा ने ना सिर्फ फैमिली वालों को देखा, माशरे को देखा, हर बंदे को हर चीज़ को सपोर्ट आगे हेड ऑन फेस किया। और असल में उन्हीं की जो करेज थी वो मेरे अंदर आई है, जो हिम्मत थी। तो मेरा तो ख्याल है कि जो भी मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ने करम किया वो अपनी वालदा की दुआओं की वजह से मिला है। डिसेबिलिटी तो देखिए ये माजूरी है, चैलेंज है, लेकिन ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो गया मैं। और उसके बाद ये कि आज भी मेरे हेल्थ के बड़े मसले हैं। मुझे अपनी जगह पे आने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है। हम 3rd फ्लोर रूफ टॉप पे हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन ये कि या तो मैं हिम्मत हार के बैठ जाऊँ तो दोबारा कमरे बंद हो जाऊँगा, और मुझे उस टाइम से बहुत डर लगता है। उस ज़िंदगी में मैं वापस नहीं जाना चाहता। तो अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, मैं कोशिश करता हूँ बस आगे बढ़ते रहो, बस कोशिश करते रहो आगे जाने के लिए। आपने बताया कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो कौन कौन से स्पोर्ट्स आप करते हैं और उनकी कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए कि कब करते हैं और कौन कौन से स्पोर्ट्स करते हैं।
अथर भाई मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ करूँ. मुझे स्विमिंग का शौक़ है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, मुझे पैरासेलिंग का शौक़ है, मुझे जेट स्की का शौक़ है, और अब जो मैंने बंजी जंपिंग की हुई है, अब जो रह गया वो स्काई डाइविंग है. वो मेरी वालदा मना करती है कि यार ये काम तुमने नहीं करना, वो ख़तरनाक है. बट आई फील है कि अगर मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालूंगा ना, तो मैं कुछ ज़िंदगी में मुनफरिद नहीं कर सकता. आई वॉन्ट टू लिव कि मैं अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करूँ अल्लाह ताला ने जो दी है, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और लोगों तक भी पहुँचाने के लिए. आप यकीन जानिए मेरी जो सक्सेस का राज है, मैं लाजमी मेहनत करता हूँगा, लेकिन अल्लाह ने ब्लेसिंग्स बहुत दी हैं. और मैं माजूरी को पहले समझता था कि ये मेरे पे एक अजाब है अल्लाह का, जो मेरे पे, मेरी फैमिली पे है. नाउ आई थिंक कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. इस माजूरी के साथ, इन बैसाखियों के साथ मेरे पास ज़िंदगी में इतने दरवाजे खुले हैं अपॉर्चुनिटीज़ के कि मैं आपको बता नहीं सकता. तो बस जिस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक हूँ, और अगर अल्लाह की मदद है और मैं शुक्र करूँगा तो मैं कुछ भी कर सकूँगा. ज़ीशान भाई ये बताइए कि आपकी माजूरी की वजह से आपको आवाम का रिस्पांस कैसा मिलता है? जैसे कभी आप बाहर जाते होंगे, आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि जब आप पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, तो क्या कंपैरिजन है आपकी नज़र में? अतर भाई देखिए, ये इंसान का ज़ाती पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए. जब मैं टीन एज तक था तो मैं ज़िंदगी को बहुत नेगेटिव तौर पे लेता था. मुझे स्कूल कॉलेज में लड़के तंग करते थे, बुली भी करते थे, मारते मूरते भी थे. बड़ा मैंने मुश्किल वक्त देखा, लेकिन उस टाइम मैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता था. मेरा पर्सपेक्टिव ख़राब था. देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहूँगा तो मुझे मिलेगी. आप यकीन जानिए 18 साल से ऑनवर्ड आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल गुजर गए ज़िंदगी के, कि हमेशा मुझे लोगों से सपोर्ट मिली है. मैंने यूरोप घूमा हुआ है, मैं अमेरिका गया हूँ, मैं चाइना बड़ा डिटेल में घूमा हूँ, और उन मुल्कों में बहुत तरक्की याफ्ता निज़ाम है, माज़ूरों के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी इंक्लूसिव सोसाइटी है. बट जो ह्यूमन सपोर्ट आपको इस मुल्क मिलती है वो कहीं नहीं मिलती. आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जाएं, किसी शहर में जाएं, कस्बे में जाएं, आपको लोग ना जेन्युइन हेल्प करते हैं, जेन्युइन सपोर्ट करते हैं. दूसरा मसला ये कि हम माज़ूर लोगों का होता है कि हमें ना बहुत प्राइड होती है, बहुत ईगो होती है कि मैं मदद कैसे मांगूँ ना. मुझे बड़ा मसला होता था कि मैं हेल्प नहीं मांग सकता था, और मुझे शर्म आती थी, मुझे शर्मिंदगी होती थी. लेकिन फिर मुझे समझ लगी कि कभी कभी हर बंदे को हेल्प मांगनी पड़ती है, और हर कोई आपकी हेल्प इसलिए भी नहीं करता, लोग घबराते हैं कि आप बुरा ना मना जाएं. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क से इतनी सपोर्ट मिली है. आप यकीन जानिए मेरा एक कारोबार आपको नज़र आ रहा होगा, इतनी रंग रंग महफिल लगी हुई है. इसको बनाने में इतने दोस्तों की, रिलेटिव्स की, फैमिली और लोगों की सपोर्ट है कि मैं बता नहीं सकता. इट्स नॉट माई वर्किंग, मतलब ये मैंने अकेले नहीं बनाया, इसमें पूरी टीम एफर्ट है, फ्रेंड्स की, स्टाफ की, लोगों की. असल मैंने तो ये लोग करते हैं ना. तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर लोग पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेंगे. ज़ीशान भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत से माज़ूर लोग हैं, आप उन सब के लिए एक रोल मॉडल हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, वो आपके फुटस्टेप्स को कैसे फॉलो करें, क्योंकि आपका मैसेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अतर भाई मेरा मैसेज उन सब माज़ूर अफराद के लिए ये होगा, ख़ुसूसी तौर पर जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी उनका रोल नहीं है, और आम लोगों के लिए भी यही मैसेज है. देखिए, ज़िंदगी में आपने जितने भी टेक्निकल स्किल्स हैं वो आप सीख सकते हैं. आजकल हर किसी के पास इंटरनेट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जाके सीख सकते हैं. पहली चीज़ तो ये कि अपने सेल्फ इमेज के इश्यूज़ ख़त्म करें. जब मैं अपने आप को शीशे पे देखता हूँ ना कि मेरी गर्दन नहीं है, मेरा कद छोटा है, मैं बहुत मोटा हूँ, मेरी टांगें टेढ़ी हैं, मेरे हाथ टेढ़े हैं, तो अब मुझे अफसोस नहीं होता. मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, एंड आई फील हैप्पी कि मैं ऐसा हूँ. ये ब्लेसिंग अल्लाह ताला की. मैंने अपने आप को इस लाइफ से एम्ब्रेस कर लिया कि मैं यही हूँ, यही ज़िंदगी है, इसके साथ ही हैव टू मेक इट वर्क. तो दूसरी बात ये कि आप अपनी तरबियत पे, अपनी एजुकेशन पे काम करें, बहुत ज़रूरी है. और अगर आपने कारोबार करना है, अगर आपने टीचर बनना है, अगर आपने कोई भी अदर प्रोफेशन ज्वाइन करना है, करियर ज्वाइन करना है, तो आपने ज़िंदगी को ना 1 डे एट अ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, एक दिन में कामयाबी, एक दिन में शोहरत, एक दिन में माल, वो नहीं मिल सकता. आप यकीन जानिए मेरी जर्नी को तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं, और मेरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको 16 साल की जर्नी नज़र आएगी. मेरे पहले बाल थे लंबे लंबे, अब बाल भी चले गए. बट बात ये कि आप मेहनत शुरू करें, सब्र करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा, फेलियर्स भी देगा. मैंने ज़िंदगी में बहुत फेलियर्स मेरी ज़िंदगी में आए हैं, बट ये कि आसानी को ना ढूंढें, मेहनत करें और जल्दबाजी ना करें. आप यकीन जानिए आप 5 साल, 10 साल, 15 साल मेहनत करें, सब कुछ हो जाता है ज़िंदगी में. जगह अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं आके, माहौल काफ़ी मज़े का है. भाई गुड प्लेस, चाय बहुत मज़े की है, लेकिन खाना पीना देसी जो एनवायरनमेंट है F6 के अंदर, इट्स क्वाइट गुड एंड वेरी अफोर्डेबल एट दिस प्लेस. सर बहुत अच्छी लगी है चाय, हमारे नेबर्स हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे और बहुत एंजॉय करते हैं. आप यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आती हूँ, जस्ट यहाँ की गैदरिंग, एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट भी है, फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं.
और यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील होता है. यहाँ की चाय और खास तो पास्ता बहुत मज़े का है. एंड आई होप आप लोग भी जब आएंगे तो एंजॉय करेंगे यहाँ पे आके. पहले ये बात कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली ये जो म्यूज़िक इन्होंने अरेंज किया है, मतलब खाने के साथ लाइट म्यूज़िक और सब कुछ, ये बहुत अच्छा है. और सेकेंडली इन जगहों का प्राइस और टेस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है.